नमस्कार। आज की इस बेहद जरूरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके, जी हाँ, हम सबके घरों की दवा की पेटी में जरूर मिलती है। कोविड के बाद से तो हल्की सी भी हरारत या बदन दर्द होने पर सबसे पहले हमारा हाथ जिस दवा पर जाता है वो है पैरासिटामॉल, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये जादुई गोली सच में उतनी ही सेफ है जितना हम सब मान के चलते हैं? चलिए आज इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी मेडिकल डिस्क्लेमर। ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से सिर्फ एजुकेशनल पर्पस यानी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी तरह की दवा लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ जो मेडिकल रिसर्च और फैक्ट्स मौजूद हैं उन्हें आसान भाषा में आप तक पहुँचाना है, ताकि हम सब जागरूक बन सकें। अब जरा इस 50% के आंकड़े पर गौर कीजिए। 2020 की एक स्टडी आई थी अमेरिका से और उसने एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने रखा। उन्होंने पाया कि वहां अचानक होने वाले लिवर फेलियर, जिसे अक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं, उसके आधे से ज्यादा मामलों के पीछे जो मुख्य कारण था वो पैरासिटामोल ही था, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। मतलब ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले पैरासिटामॉल का खतरा, दूसरा ये लिवर को कैसे डैमेज करता है, तीसरा लिवर फेलियर के लक्षण क्या हैं, चौथा इसकी सही और सुरक्षित डोज क्या है, और आखिर में इसका निष्कर्ष। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पैरासिटामॉल का खतरा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामॉल की जो सेफ्टी विंडो होती है ना, वो इबोप्रोफेन और नैप्रोक्सिन जैसी दूसरी आम दर्द निवारक दवाओं के मुकाबले बहुत छोटी होती है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सेफ डोज और एक खतरनाक डोज के बीच का जो फासला है ना, वो बहुत ही कम है। मतलब थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा दवा ली और वो सीधे एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, समझते हैं कि ये आखिर लिवर को नुकसान पहुंचाता कैसे है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट है एक कंडीशन को समझना, जिसे फुलमिनेंट हेपेटाइटिस या हेपेटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी खतरनाक मेडिकल कंडीशन है जहां लिवर अचानक से और बहुत ही तेजी से, मतलब महज कुछ ही दिनों या हफ्तों में काम करना बंद कर देता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है दवाइयों का साइड इफेक्ट। और हाँ, सबसे डरावनी बात यह है कि ये एक बिल्कुल स्वस्थ लिवर को भी बिना किसी चेतावनी के बर्बाद कर सकता है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं कि अंदर होता क्या है। नॉर्मली जब हम सही डोज लेते हैं तो हमारा लिवर इसे आसानी से तोड़कर यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है, सब बढ़िया काम करता है। लेकिन जब ओवरडोज होता है तब ये दवा कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स में टूट जाती है जो लिवर के लिए सच में जहरीले होते हैं। हमारा शरीर अचानक से इतने सारे टॉक्सिन्स को हैंडल नहीं कर पाता और फिर ये लिवर में जमा होने लगते हैं। बस यहीं से लिवर का गंभीर डैमेज शुरू हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, लिवर फेलियर के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब लिवर फेल होने लगता है ना, तो शरीर कई सीरियस वार्निंग साइन देने लगता है, जैसे बुखार आना, पेट में बहुत तेज दर्द होना, उल्टी आना, भूख बिल्कुल खत्म हो जाना और पीलिया हो जाना। लेकिन इन सब में जो सबसे भयानक लक्षण है वो है नाक, कान या मुंह से खून आना। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दरअसल एक डैमेज्ड लिवर वो तत्व नहीं बना पाता जो खून का थक्का जमाते हैं। इसकी वजह से खून बहुत पतला हो जाता है और शरीर में सीवियर ब्लीडिंग का रिस्क पैदा हो जाता है। और यहीं पर मेडिकल साइंस की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। सोर्सेज साफ बताते हैं कि एक बार जब लिवर फेलियर इस क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच जाए तो उसे ठीक करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक दवा मौजूद नहीं है। अगर सही समय पर पूरा लिवर ट्रांसप्लांट न किया जाए तो इंसान कोमा में जा सकता है और ये स्थिति पूरी तरह से जानलेवा साबित होती है। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। तो चलिए अब इस परेशानी से बचने के उपाय पर बात करते हैं। भाग 4, सुरक्षित डोज और इस्तेमाल का तरीका। ये जो डेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये हर किसी को पता होना ही चाहिए। एक अडल्ट को किसी भी हाल में एक बार में 1000 मिलीग्राम से ज्यादा और पूरे 24 घंटे में 4000 मिलीग्राम से ज्यादा पैरासिटामॉल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसका एक जनरल रूल है, शरीर के वजन के हिसाब से सिर्फ 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। और सुनिए, जिन लोगों को पहले से लिवर की कोई दिक्कत है उनके लिए तो ये लिमिट और भी कम हो जाती है। और बच्चों के मामले में यहाँ तो नियम और भी ज्यादा सख्त हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के एकदम क्लियर निर्देश हैं कि बच्चों को पैरासिटामोल सिर्फ और सिर्फ तभी दी जानी चाहिए जब उनके शरीर का तापमान 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाए। हल्की सी हरारत देखी और बिना सोचे समझे बच्चों को ये दवा दे दी। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, निष्कर्ष। इस बेहद जरूरी और एजुकेशनल चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखिए, सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। जब हम फैक्ट्स को अच्छे से समझते हैं तभी हम अपनी हेल्थ के लिए सही फैसले ले पाते हैं। जाते जाते आज की ये चर्चा हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या पल भर के आराम के लिए शरीर के सबसे जरूरी फिल्टर यानी हमारे लिवर को दांव पर लगाना वाकई सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आज गहराई से सोचने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए।